हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट ये नया शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर यहाँ पर लिया है हमने पहला, ठीक है। यह है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए और बी संपर्क बिंदु है और कोण सी ए बी 55 अंश है, तो एंगल ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। एक वृत्त ये है, ठीक है, और एक वृत्त ये है। ये दो वृत्त हैं और बाह्य बिंदु यहां सी पर स्पर्श करते हैं, ठीक, सी पर स्पर्श करते हैं। और ए बी दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए बी ये वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये ए और बी है, ठीक है। सवाल में दिया गया है कि एंगल सी ए बी 55 अंश है, सी ए और बी, ठीक। इस एंगल को देखिए यहाँ, तो ये कितना दिया गया, 55 दिया गया है, ठीक है। और पूछा क्या गया है कि एंगल ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए, ए सी और बी, ठीक है। हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहां से ये रेखा खींचे, ठीक, ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींची जाती है और बिंदु यहाँ पर अगर कोई बिंदु हम एम ले लीजिए, एम पर काटते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है, ये रेखा और ये यहाँ तक और ये यहाँ तक कैसी है, आपस में बराबर है, देखो इन दोनों के लिए ये क्या है, कोण एक समान है, ठीक है, कॉमन एंगल। और यहाँ भी देखिए ये लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों के लिए ये क्या है एंगल, इसके लिए क्या है कॉमन लाइन, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये एंगल 55 है, तो ये एंगल कितना होगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल आपस में बराबर होंगे और ये एंगल, अगर ये 55 है, ये 55 है, तो ये कितना बचेगा, 55 कितने हुए 110, और ये बचेगा 70। ये अगर 70 हो जाएगा ये वाला एंगल, तो ये कितना बचा 110, ठीक। तो ये कितने एंगल हो जाएंगे, 70 के आधे, मतलब 35 और 35। पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है कि एंगल ए सी बी, इस एंगल की बात किया, टोटल देखे ये कितना है 55 है, ए सी एम कितना है 55 है, और एम सी बी ये कितना 35 है, दोनों को ऐड करते कितना हो गया 55 प्लस 35 बराबर 90, ठीक है। तो 90 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू है 22/7 यूज करनी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल दिया गया है, एच की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया 660 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर दिया गया कितना 660, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू निकालनी इंटू 15 बराबर 660, ठीक। तो हम 15 से काट देंगे, 15 चक 60, 15 चक 60, 44 बार, और 22 दूनी 44 से ये कट जाएगा एक बार, तो आर वाला कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पूछा क्या गया, आयतन पूछा गया, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आयतन वी वाला कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7 इंटू 7, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 15 है, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, और 15 दूनी 30 और 3 कितने हुए 33 गुणा 7, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21 हो तो 23, ठीक। 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि साइन 50 अंश प्लस ए माइनस कॉस 40 अंश माइनस ए का मान क्या होगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर 0 पुट कर देंगे और साइन 50 अंश, ठीक है, और माइनस कॉस 40 अंश। किसी एक को चेंज कर लेंगे यहाँ पर। तो हम अगर इसे चेंज करें, इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 और माइनस साइन 50, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 50 अंश, ठीक है, साइन 50 अंश और माइनस ये साइन 50 अंश, ये इससे कट जाए क्या आ गया 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया। दी गई संख्या का सही औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो 45 अगर टोटल कितनी संख्या थी, 45 थी। 45 संख्याओं का औसत कितना है, 39, ठीक है। अब क्या हुआ कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया, ठीक है। तो 65 को गलती से कितना पढ़ा गया है, 56 पढ़ा गया, ठीक है। सही क्या था, 65 था, और गलत कितना पढ़ लिया, 56। तो कितना कम पढ़ा है, ठीक है। यहाँ का डिफरेंट देखिए कितने का है, 9 का, ठीक है। ये 9 कम पढ़ा है तो प्लस 9, और कितने थे टोटल, 45/45, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 का भाग देंगे 1 में तो कितनी बार चला जाएगा, 39 प्लस 5 का भाग 1 में देंगे 5 में 10, 0.2, ठीक है। इनको ऐड करें कितना, 39.2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 39.2। अगला सवाल दिया गया है कि यदि x/4y बराबर 3/4 है तो 2x + 3y अपॉन x - 2y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से x और y का अनुपात निकाल लेंगे। x/4y बराबर 3/4, ठीक। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 1। ये पुट वैल्यू कर यहाँ रख देंगे। तो 2 × 3 और प्लस 3 × y, ठीक है। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। अपॉन यह कितना है, 3 और -2y, तो 2 × 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 कितने हुए, 9 अपॉन 2 एकम 2, 3 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर 6 है, केंद्रों P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यदि PQ का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदुओं A और B पर मिलता है तो AB का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ AB की वैल्यू निकालनी है। तो एक बड़ा वृत्त दिया गया है, ठीक है, एक वृत्त ये दिया गया है। अब P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एक दूसरे को आंतरिक रूप से अंदर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त ये दिया गया है, ये क्या अंदर से स्पर्श करता है, ठीक है। इस तरीके से ये वृत्त दिए गए हैं, ठीक है। तो इनकी बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की दी गई त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर देखें, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी टोटल त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी टोटल त्रिज्या कितनी है, मतलब कुल त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, 2, ठीक है, ये बचेगी 2। अब सवाल क्या कह रहा है कि केंद्रों P और Q वाले दो वृत्त, ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यदि PQ का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदुओं A और B पर मिलता है। इस P और Q का समद्विभाजक, मान लीजिए ये है समद्विभाजक
और ये लाइन खींची गई, ये ए और बी बिंदुओं पर मिलती है। ठीक है, तो ये इसका समद्विभाजक है। ये कितना टोटल 2 था, समद्विभाजक कर देंगे तो कितना बचा, ये एक बचेगा, ये भी एक बचेगा। ठीक है, ये एक बचा, ये भी एक बचेगा। अब सवाल कह रहा है आगे कि बड़े वृत्त को बिंदु ए और बी पर मिलता है, बड़े वृत्त को बिंदु ए बी पर मिलता है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें ये क्या है, ये क्या है, बड़े वृत्त का सेंटर पॉइंट, ठीक है, केंद्र बिंदु है। अगर यहाँ से हम ये खींच दें लाइन, तो ये क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 है। अगर हम त्रिभुज में देखें, कौन से त्रिभुज में, ये मान लें एंड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट मान लें, तो त्रिभुज में देखें ए पी एन, त्रिभुज ए पी एन में। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये है ए, ये है पी और ये है एन। ठीक है, ए पी एन, और ये है 6 और ये कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 6 का वर्ग -1। ठीक है, अंडर रूट में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस है। ठीक है, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 में से घटाएंगे 1 कितना होगा 35। ठीक है, तो ये कितना हुआ √35। तो ए और एन की वैल्यू कितनी है, √35। ठीक है, अब पूछा क्या है ए बी, तो ए एन कितना है √35, तो दोनों कितना हो जाएगा, ये आधा है, ये भी आधा, तो इसमें ऐड करते हैं 2√35। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 2√35, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, सातवां दी कि x² - 8x + 15 और x² - 5x + 6 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम क्या है। ठीक है, तो इसके फ्रैक्शन करेंगे x² - 8x + 15। ठीक है, गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8, ऐसे दो फ्रैक्शन जिनका गुणा करें तो 15 और ऐड करें तो 8। ठीक है, तो 5 × 3, ठीक है, और 5 + 3। ठीक, तो इसका फ्रैक्शन बन जाए कितना, x - 5 और x - 3। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए हम फ्रैक्शन करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो कितना होगा x - 5 और x - 3। ठीक है, और अगली क्वेश्चन दी गई है x² - 5x + 6। ठीक, इसके लिए फ्रैक्शन करेंगे तो गुणा करने पर 6 और ऐड करने पर 5। ठीक है, तो 3 × 6 और 3 × 2 5। ठीक है, तो ये माइनस दिया गया यहाँ भी, तो क्या करेंगे x - 3 और x - 2। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में कितना दिया है, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में से अगर देखें तो x - 3 कॉमन है, तो x - 2 और x - 3 और x - 5, ये क्या एलसीएम। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या था x - 3 कॉमन ले लिए यहाँ से दोनों में से, और क्या क्या बचा x - 5 और x - 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ, इसमें प्लस दिया ये नहीं होगा, इसमें प्लस दिया गया है ये भी नहीं, x - 5 x - 2 x - 3 ये होगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है x ये स्क्वायर ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि एक मेज को रुपए 1596 में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मेज को किस मूल्य पर रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, तो कितने बेचा उसने 1596 में, तो वस्तु कितनी 1596 में बेच दिया। यह हानि कितनी हुई है 24% की। ठीक है, 100 में कितने की हुई है 24 घटाएंगे 100 में से तो 76। ठीक है, गुणा लाभ कितना होगा 24% का 124/300। तो 4 से हम काट देंगे इसे, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। ठीक, इसे काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 में 36। ठीक है, 19 से काट दें, 19 से 8 152 और कितना बचेगा यहाँ पर 1976। ठीक है, 84 गुणा और 100 के 100 कट जाएगा 31। ठीक है, और 84 गुणा 31 जब करेंगे, एक गुणा करेंगे 4 तो 4 हो जाएगा, एक गुणा करेंगे 8 और 4 के 12, 8 और 8 तो 20 का 0 हासिल 2 और 8 24 से 2 26। ठीक है, 26 04 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 9वां।
3 उम्मीदवारों के एक चुनाव लड़ा, ठीक है, और क्रम से 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, कुल मत, ठीक है, और जीतने वाला व्यक्ति कौन सा रहा होगा, ये सबसे ज्यादा ऐसे मत मिले हैं, तो जीतने वाला व्यक्ति तीसरा रहा है, और कुल मत का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो 11628, ठीक है, अपॉन ये टोटल कितना ऐड करके इंटू 100, ठीक है, कितना ऐड करेंगे, 6 ये है, 6 और 6 कितने हुए, 6 दूनी 12 और 8 कितने हुए, 12 और 8 20 का 0 हासिल 2 हुए, ठीक है, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 2 और 6 8, 8 और 3, ठीक है, 8 और 3 कितने होंगे, 8 और 3 और 3 6 हुए, 6 और 2 8 हुए, 8 और 2 10, ठीक है, 10 का 0 हासिल कितने हुए, 1, ठीक है, और यहाँ ऐड करेंगे 1 और 6 कितने हुए, 7 7 और 6 कितने हुए, 13, ठीक है, 13 का 3, ठीक है, 13 और 1 हासिल जोड़ दे कितना होगा, 14 के 4, ठीक है, हासिल 1, ठीक, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 7 कितने हुए, 8 8 और 2 10, ठीक है, 10 का 0, 1 और 7 8 और 1 9 और ये हासिल जोड़ दे कितने हुए, 10 का 0 हासिल 1, अब 1 और 1 2, ठीक, तो ऐड करके इतना आएगा, सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा ये, और इसमें भाग देंगे, तो इसका 4 दूनी 8, 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन किसी पीछे लास्ट में डिजिट में 2 नहीं है, ठीक है, तो 4 के बारे में 28, 8 किसमें आ रहा है, 4 7 28 8 बार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके देखिए, पहले 5 का, ठीक, पहले कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, तो कितना होगा ये, 5 का मल्टीप्लाई है, 5 चक 20 और 5 दूनी 10, ठीक है, अब घटाएंगे यहाँ से, तो 2 और 4 और 1 ये और 28 7, ठीक है, अब कितना चला जाएगा, 7 बार, 7 चक 28 और 7 दूनी 14, ठीक है, चला गया 57 बार, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका, सी, ठीक है। अगला सवाल है, किसी कर्मचारी की मासिक आय रुपये 26,500 थी और उसका मासिक व्यय रुपये 22,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है, उसकी बचत में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो उसकी जो कमाई है वो कितनी है, 26,500, और उसका खर्चा जो खर्चा वो कितना है, 22,000 था, और उसकी जो बचत में परसेंटेज पूछ ली है, ठीक है, तो आय, ठीक है, व्यय और बचत, ठीक है, आय उसकी कितनी है, 26,500, व्यय कितना है, 22,000, और बचत, ठीक है, अगर ये 0 से 0 काट दें और 2 से 5 से काटेंगे तो 25 और 5 या 15, 5 चक 20, 5 चक 20 कितना, ठीक है, इसे डिफरेंट कितना है, ये इसका ये आय है, ये इसका क्या खर्चा है, तो बचत कितनी है, 9, ठीक है। अब सवाल कह रहा है 20% की वृद्धि हुई इसमें, आय में क्या हो, 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और सवाल कह रहा है यहाँ कि 15% की जो वृद्धि हुई किसमें हुई है, व्यय में, तो यहाँ 15% की वृद्धि, तो हम मान रहे हैं x वृद्धि यहाँ हुई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, तो 0, ठीक है, और 2 3 6 2 5, ठीक है, 15 चक 60 हासिल 6 और 15 चक 60 6 66, ये था 9x। तो हम ये क्या है, उसका पूरी जो क्या है कमाई है, ये क्या है, बचत प्लस खर्चा, ठीक है, और बराबर, ठीक। अब इधर ले घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0, और ये 6 से 6 चला जाएगा 0, ठीक है, और ये 10 में से 6 घटाएंगे 4, ठीक, बराबर कितना है, 9x बचेगा, ये इधर ले घटा देंगे तो ये बचा, ये अगर 9x से x वाला निकलेगा 9, ठीक है। अब जब 9 का भाग देंगे तो कितना चला जाएगा इसमें, निचौक 36, फिर निचौक 36, कितना बचेगा, निचौक 36 यानी 4 बचा, 44 सही 4 बट्टे 9% क्या हुआ, उसका वृद्धि हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अगला सवाल देखते हैं कि रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय
लेता है। यदि एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो टॉम को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, एक है रॉबर्ट आर मान लिया, ऐसे हमने टॉम टी मान लिया, ठीक है, और जॉर्ज जी मान लिया। 3 व्यक्ति हैं। सवाल कह रहा है कि रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना रॉबर्ट ले रहा है, तो हम, और जॉर्ज से 3 गुना, ठीक है। तो ये हम 2 ले लें इससे, और 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका 3 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यदि एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 23 घंटे पूरा करते हैं, ये क्या है, टाइम का रेशियो है। हमें क्या निकाला, एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा होता है। तो एलसीएम अगर देखिए कितना होगा 6, और 6 का अगर देखिए बाद, या इस तरीके से देखना 1/6, 1/3, 1/2, नीचे एलसीएम 6 होगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 6 होगा इंटू 6, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ 1 अनुपात कितना आएगा, यहाँ 2:3, ठीक है। ये इनकी इफिशियंसी का अनुपात आया है, ठीक है। अब तीनों अगर मिल जाए, ये मिल जाए तो काम कितने दिनों में, 23 घंटों में हो रहा है। अगर R + T + J तीनों लोग मिलके तो टोटल वर्क कितना निकलेगा, यहाँ से तीनों कितनी इफिशियंसी, 6 इफिशियंसी के साथ 23 घंटे काम करते हैं, तो टोटल वर्क ये होगा। पूछा क्या गया है, यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि टॉम को उस कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो टॉम की इफिशियंसी कितनी, 2, तो 2 तो भाग ले लेंगे, 2 × 6 और 23 × 69, तो ये काम 69 दिनों में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 0.15 0.18 और 0.45 का एलसीएम लघुत्तम समावर्त क्या है, ठीक है। तो 0.15, 0.18 और 0.45, अगर हम सबके पीछे पॉइंट हटाएंगे तो 000, इसके नीचे हटाएंगे 000, ठीक है, यहाँ भी 000 होगा। अब इनका लें अगर एलसीएम, तो 15 के फैक्टर बनेंगे कितने, 3 × 5, और 18 के फैक्टर बनेंगे कितने, 2 × 3 × 3, और 45 के फैक्टर क्या बनेंगे, 45, 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है, 9 पंजे 45, यानी कि 3 × 3 × 5, ठीक है। एलसीएम अगर यहाँ देखें तो कितना होगा इनका एलसीएम, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन तो 3 मिल रहा है, 3 हमने ले लिया, यहाँ से 3, यहाँ से 3, ठीक है। अब कॉमन यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 ही ले लिया, ठीक है। 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है तो इंटू 3 ले लिया, इंटू 2, तो ये हो गया एलसीएम। 5 दूनी 10 और 3 × 9, यानी 10 × 90, ऊपर हुआ एलसीएम कितना हुआ, 90, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 100/100, तो का इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0.9, तो सवाल का आंसर क्या होगा, 0.9 एलसीएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल दिया गया है कि 13वां सवाल है, धातु की 2 गेंदों P और Q इस प्रकार है कि P का व्यास Q के व्यास का 4 गुना है। P और Q के आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि धातु की 2 गेंदें हैं, एक क्या है P है, एक क्या है Q है, ठीक है। इस प्रकार है कि P का व्यास, P का जो व्यास है, ठीक है, Q के व्यास का 4 गुना है, इसके व्यास का ये 4 गुना है, ठीक है। अगर हम मान लें ये इसका 1 है तो ये कितना है, 4 है, ठीक है। ये कितना, अगर ये 1 है तो ये कितना 4 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर त्रिज्या आधी हो जाएगी, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, ये 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, ये 2, और ये 1/2, तो रेशियो बनाएंगे तो कितना होगा, 4:1 बनेगा, ठीक है। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो यानी त्रिज्याओं का अनुपात ये आएगा, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया है उनके आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3, अनुपात 4/3 πr, इसे 1 मान ले, इसे 2 मान ले, तो 4/3 पाई तो कट ही जाना है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। R1 की वैल्यू रखेंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे, 4 से 16, 4 64, ठीक है, 64/3। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, 64/1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है
20, 30, 45, 65 का लघुत्तम समवर्त क्या हुआ है? एलसीएम पूछा गया यहाँ पर। 20, 30 और 45 और 65 लोग 13 पंजे 65 यानी 5 गुणा 3 है। 45 के 3 गुणा 3 गुणा 3 का 9 पंजे 45। 30 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 5, ठीक है। तो 2 गुणा 30 को लिख सकते हैं हम क्या? 2 गुणा 3 और गुणा 5। 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अब लेना क्या? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन क्या मिल रहा है? सभी जगह 5 मिल रहा है, ठीक है। तो 5 मिल रहा है, ठीक है। अब देखें अगर 3 यहाँ कॉमन 3 है तो 3 ले लिया। एलसीएम में क्या होगा? सभी को लिया है तो कॉमन मिलता है उसे भी, और ना मिलता है उसको भी ले जाता है, ठीक है। और 3 को भी लेना है। 3 2 बार आ गए, ठीक है। अब 2 कितनी बार आएगा यहाँ? 2 2 एक बार हो गया, इंटू ये और दिया। अब क्या बचा? 3 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 5 चक 20, ठीक है। 20 गुणा 3 का 9 गुणा 3 है। तो 9 दूनी 18 गुणा 3 है। तो 13 अट्ठे कितना होते हैं? 104 का 4 80 कितने हुए? 10, ठीक है। 13 कम 13 और 10 कितने हुए? 23। 23 40, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक सर्वेक्षण में 200 उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या उनके पास एक वाहन है या नहीं। उनके उत्तर नीचे सारणीबद्ध हैं। तो सवाल पूछा गया यहाँ कि कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कार नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कार नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कार किस किस के पास है। कार इतने लोगों के पास, इतने लोगों के पास कार है, ठीक है। ये लोग ऐसे इनके पास कार है, और कितने लोगों के पास कार नहीं है, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं? 30 और 20 कितना? 50। 50 और 50 कितने हुए? 30 और 20 कितने हुए? 50। 50 50 100, और 100 और 45 कितने हुए? 145। तो 145 ऐसे हैं जिनके पास कार नहीं है, ठीक है। अब ये पूछा कितने प्रतिशत, और 200 टोटल कितने हैं? 200, तो बट्टे 200 गुणा 100, ठीक है। तो 100 से ये 2 कट जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कि 72.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास कार नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी।